बिकना, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम माल बिकना चाहिए, सेलिंग होना चाहिए, बस उसको सेटिस्फाइंग से मतलब नहीं है, माल क्या होना चाहिए, बिकना चाहिए। इज दैट क्लियर भाई? इंपोर्टेंट 2023 से अच्छे से समझना। अगला है ओरिएंटेड। अरे सिंपल यार, मार्केटिंग कस्टमर ओरिएंटेड, मार्केटिंग इज कस्टमर ओरिएंटेड, ठीक है। सेलिंग इज सेलिंग ओरिएंटेड, सॉरी हाँ ओरिएंटेड, सॉरी, मार्केटिंग कस्टमर ओरिएंटेड है और सेलिंग आपकी सेलिंग ओरिएंटेड। केवल माल बिकना चाहिए, बात होती है खत्म। और ये मार्केटिंग नहीं, माल बिकना नहीं चाहिए, लोगों की आवश्यकता पूरी होना चाहिए। कस्टमर पे ये पूरा फोकस करता है कि कस्टमर किस प्रकार की वस्तु चाहता है। समझ गए? तो अपन लोग क्या लिखेंगे, विपणन ग्राहकों पर बल देता है जबकि विक्रय केवल अपनी विक्रय की मात्रा पर बल देता है। इज दैट क्लियर? स्कोप, अरे यार मार्केटिंग का स्कोप वाइडर है यार, विपणन का क्षेत्र विस्तृत है, विपणन बंद हो ही नहीं सकती यार, विपणन तो विक्रय बंद हो जाएगा क्योंकि उसका क्षेत्र सीमित है, विक्रय का क्षेत्र सीमित है परंतु विपणन का क्षेत्र असीमित है, व्यापक है, क्योंकि माल जब विक्रेता से क्रेता के पास चला जाता है तो प्रोसेस खत्म, यानी विक्रय की प्रोसेस खत्म, सेलिंग की प्रोसेस खत्म, परंतु विपणन चलता ही रहता है। माल बिकने के बाद भी फिर से वो लोगों की आवश्यकताओं का पता लगाएगा, फिर उनके अनुरूप वस्तु बनाएगा और कंटिन्यूअस उसकी प्रोसेस चलती रहेगी। तो अपन क्या लिखेंगे, मार्केटिंग का स्कोप है क्या, वाइडर, मार्केटिंग स्कोप इज वाइडर, सेलिंग स्कोप इज नैरो, अर्थात विपणन का क्षेत्र विस्तृत होता है जबकि सेलिंग का क्षेत्र, विक्रय का क्षेत्र सीमित होता है। कॉन्सेप्ट सुनो इधर, मार्केटिंग न्यू एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट पे काम करता है। आज आप लोगों की आवश्यकता के अनुसार क्या बन रही है, वस्तु। पहले अपने मम्मी पापा की आवश्यकता के अनुसार क्या बनती थी, वस्तु। हाँ, तो ये अपडेट होता है, कौन, मार्केटिंग अपडेट होता है और हमेशा न्यू और मॉडर्न फंक्शन पे काम करता है। तो कॉन्सेप्ट, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज न्यू एंड मॉडर्न, सेलिंग कॉन्सेप्ट इज ओल्ड, विक्रय ओल्ड, बेचना ही तो है, बेचना ही तो है। इज दैट क्लियर? तो आप लोग क्या लिखेंगे, अवधारणा, तो आप लोग लिखेंगे विपणन की अवधारणा नई और आधुनिक है जबकि विक्रय की अवधारणा पुरानी है। भाई 2023 है ये क्वेश्चन, किसी कोई डाउट? नो सर। हाँ नेम जवाब दीजिए, बन पाएगा कि नहीं? yes, चलो अगला अपन देखते हैं। अगर उधर किसी को दिख नहीं रहा हो तो इधर सामने जाओ, उधर से दिख रहा है तो इस तरफ में आ जाओ, किसी को नहीं दिखता होगा प्लीज इधर आ जाओ, तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। अब अगला चलते हैं फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। अब मार्केटिंग के कार्य देखते हैं अपन, मार्केटिंग के अरे मार्केटिंग के कार्य, आप ज्यादा टेंशन नहीं लेने का है यार, मैंने क्या बोला हूँ, सारे आंसर कैसे हैं, सेम है। अरे मत करना ना यार, याद नहीं करना तो ये वाला ठोक देना। अरे यार क्रिएटिंग डिमांड, क्या डिमांड को क्रिएट करना आपका मार्केटिंग का काम नहीं है? अरे लोगों की आवश्यकताओं को पता लगाना, डिमांड को पता लगाना, क्या उनकी नहीं है वो फंक्शन है? तो ये नहीं लिखे इसका मतलब ये तो ना ये लिख दोगे और गाइड और बुक में जो लिखे वो ही लिख दोगे, पहले एज्यूम करो, समझो उसको वो प्रोसेस क्या है। अगला चलते हैं फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। अब चलते हैं विपणन के कार्य। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा हो नहीं सकता कि परीक्षा में आ नहीं सकता, गारंटी दे रहा हूँ फुल टाइप से, अगर नहीं आई तो फीस वापस, ठीक है? क्यों? क्योंकि इनके अंदर घुस के क्वेश्चन आएंगे, इनके अंदर घुस के क्वेश्चन आएंगे, तो ये तो परीक्षा में आएंगे, इसके अंदर और घुसेंगे अपन अभी, और यही से वो क्वेश्चन है जो 2023 में आ रहा है। ये तो बिल्कुल इंपोर्टेंट है, अगर नहीं आए तो यही है वो जो 2023 में ये जो बना है ना, यही से कुछ निकल के आएगा, भी देखना आप क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? अब फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग देखते हैं, विपणन के कार्य देखते हैं। विपणन के क्या कार्य होते हैं? पहले ट्रांसपोर्टेशन। अब एक ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है परिवहन, परिवहन का मतलब होता है वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना और ले जाना। क्या ये मार्केटिंग का काम नहीं है? आज बाजार है, आज जो भी सब्जी भाजी आएगी वो मार्केटिंग के हिसाब से आएगी, और तुम लोग खुद बोलोगे कि हमें मार्केटिंग करने जाना है। वो वस्तु कहां से आई? 100 किलोमीटर दूर से आई, 30 किलोमीटर दूर से आई, काहे से? गाड़ी और मोटर से आई। तो सिंपल यार, पहले ये बताइए मार्केटिंग का फंक्शन ट्रांसपोर्टेशन का है कि नहीं? तो क्या लिखोगे? विपणन का एक प्रमुख कार्य होता है परिवहन का, परिवहन के अंतर्गत वह वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने और ले जाने का कार्य करता है। बात खत्म। The main functions of the marketing is transportation. In these functions, the marketing are sent to commodities one place to another place.
लेस। सिंपल, समझ में आ रहा है ये काम है कि नहीं? अरे मार्केट में आज कपड़े मिल रहे हैं, वो बनते कहाँ पे हैं? अब बनते अहमदाबाद में हैं, पर आ कहाँ रहे हैं? काहे से? ट्रांसपोर्टेशन। कौन ला रहा है? मार्केटिंग। कौन ला रहा है? मार्केटिंग। एक समझ में आई। नंबर 2 चलते हैं स्टोरेज। आप ये बताइए भंडारण, स्टोरेज को क्या बोलते हैं? भंडारण या संग्रहण? भंडारण या संग्रहण। आप ये बताइए जब माल बनता है मार्केटिंग के दौरान से इंडस्ट्री में जब माल बनेगा तो वो तुरंत बिक जाएगा। उस माल को आप सुरक्षित रखने के लिए कहाँ रखेंगे? गोदाम में रखेंगे। आपके पास एक वेयर हाउस होना चाहिए, वेयर हाउस होना चाहिए। आपके पास संग्रहण भंडारण होना चाहिए, तब तो माल इधर बना और पहले वो जाएगा कहाँ पर? गोदाम में, स्टोरेज में जाएगा वो, फिर वहां से गाड़ी मोटर आएगी और जगह जगह वो क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट। तो आप लोग ये स्वयं मुझे बताइए, क्या विपणन का कार्य भंडारण करने का है? विपणन के अंतर्गत भंडारण का कार्य किया जाता है, संग्रहण का कार्य किया जाता है, जिससे उत्पादित वस्तुओं को स्टोर रूम में स्टोर करके रखा जाता है। यह भी विपणन का एक प्रमुख कार्य होता है। The main functions of marketing is storage. Storage मतलब सुरक्षित रखने के लिए। आप जब माल बनाए तो आप उसे सुरक्षित रखने के लिए कहाँ रखोगे? वेयर हाउस में। कहाँ रखोगे? अरे यार तुरंत ऐसे तो ना कि इधर गरम गरम जलेबी सिकी और तुरंत ही ग्राहक ने खरीद लिया और मुंह पे डाल दिया। वो भी स्टोर करके रखता है स्टोर करके। जलेबी निकालेगा और थोड़ा सा वहां स्टोर करके रखेगा, फिर ग्राहक को देगा। समझ रहे हैं कि नहीं आप? और ग्राहक तुरंत ही मांगेगा तो क्या वो ऐसे चम्मच से ऐसे निकाले उसके मुंह पे डाल देगा, ले खा। बोलेगा थोड़ी देर रुक जा, ठंडी तो हो जाती है, तो सुरक्षित रखेगा। तो वेयर हाउस आप समझ गए भाई? ये मार्केटिंग का मेन फंक्शन होता है क्या? भंडारण करना, स्टोरेज करना, जिसमें कमोडिटीज को क्या किया जाता है? सिक्योरिटीली प्रॉपर तरीके से मेंशन किया जाता है इन द वेयर हाउस में, भंडारण में। अब अगला चलते नंबर 3। यही है वो आंसर जो कि परीक्षा में आने वाला है। यही है वो पैकिंग और पैकेजिंग, ब्रांडिंग, यही है वो, ठीक है, जो परीक्षा में आ रहा है। अब इसके बहुत सारे, सुनो इतने सारे हैं कि मैं बता नहीं सकता, मैंने 4 ही लिखो। इसमें लेबलिंग भी आएगी इसमें। पूरा चैप्टर कहीं का भी उठा, कहीं का भी आप आंसर लिख के आना, 100% आप लोग सही हो, ठीक है। अब चलते हैं अपन पैकेजिंग के बारे में, ठीक है। देखो ट्रांसपोर्टेशन की मीनिंग बता दिया, अगर परीक्षा में बनेगी। स्टोरेज की मीनिंग बता दिया, ठीक है। अब मैंने इसकी पैकेजिंग की मीनिंग बता रहा हूँ। पैकेजिंग का मतलब होता है वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए पैक करना, ताकि किसी प्रकार की उसमें मिलावट ना हो, वस्तु सुरक्षित रहे, आकर्षक दिखे और जल्दी लोग उसकी तरफ आकर्षित हों और जल्दी उसे खरीदें, उसमें किसी प्रकार की मिलावट ना हो। इसलिए वस्तु को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न प्रकार से उसे पैक किया जाता है। इसे पैकेजिंग कहते हैं। भैया परीक्षा में आ सकता है यार, व्हाट डू यू मीन पैकेजिंग, या ऐसा सकता है पैकेज किसे कहते हैं या पैकिंग किसे कहते हैं। तो क्या लिखोगे? वस्तुओं को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए, वस्तुओं को अधिक समय सुरक्षित रखने के लिए जिस सामग्री से उसे पैक किया जाता है उसे पैकेजिंग कहते हैं। घास फूस से पैक करोगे, ठीक है, पेपर से पैक करोगे, ठीक है, और टीन टप्पर से पैक करोगे, प्लास्टिक से पैक करोगे। समझ गए होने अब आप लोग? आलू की चिप्स आती है, ठीक है, लेस के चिप्स पैक होते आती है कि ऐसी दे दिए बत्ती उनने पैक होके आती ना, तो इसे ही पैकेजिंग कहते हैं। वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए अपनाई जाने वाली जो टेक्निक होती है और जिससे वस्तु को पैक किया जाता है उस क्रिया को ही पैकेजिंग कहा जाता है। पैकेजिंग मीन्स क्या लिखोगे? पैकेजिंग मीन्स पैकेज द कमोडिटीज, ठीक है, काय के लिए? लॉन्ग टर्म सिक्योर रहने के लिए। दिस टेक्निक इज कॉल्ड पैकेजिंग। अब पैकेजिंग के अंदर इधर आओ, पैकेजिंग की मीनिंग बता दिया मैंने। और नहीं समझ में आता यार, वस्तुओं को पैक करना, यार वस्तुओं को पैक करना पैकेजिंग कहा जाता है। अधिक समय तक वस्तु सुरक्षित रहे इसीलिए, ठीक है। पैक टू कमोडिटीज while a long term secure, this process is called packaging। मीनिंग आई समझ में? अब आगे चलते हैं इसके फंक्शन या इंपोर्टेंस। अब इधर देखो,
फंक्शन बोल दे, इंपोर्टेंस बोल दे, एक्स वाई जेड कुछ भी बोल दे पैकेजिंग के बारे में, आंसर आपका यही रहेगा। और तुमको खुद को मालूम पैकेजिंग का आंसर, तुमको खुद को मालूम है, आप लोगों को मैंने जो लिखा हूं कोई जरूरी नहीं वो लिखने की, खुद दिमाग लगाओ और पैकेजिंग से क्या फायदा होगा। अबे पैकेजिंग से अट्रैक्टिवपन मिलेगा, आकर्षकपन मिलेगा, ग्राहक लोग आकर्षित होंगे, पैकेजिंग से मिलावट नहीं हो सकती है, मूल्य में वृद्धि होगी, जल्दी से जल्दी वो माल बिकेगा, वो खराब नहीं होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? अरे यार इतने सारे तुमको खुद को मालूम। अब देखो फंक्शन और इंपोर्टेंट देख लो इसकी, ये देखो प्रोटेक्शन ऑफ गुड्स, सुरक्षा, अरे माल की सुरक्षा, पैकेजिंग करने से माल की सुरक्षा होती है, उसमें किसी प्रकार की मिलावट या किसी भी प्रकार से माल खराब नहीं होता है, इसीलिए पैकेजिंग किया जाता है। तो पैकेजिंग का एक मेन इंपोर्टेंस या मेन फंक्शन से होता है क्या करना, प्रोटेक्शन ऑफ गुड्स। अरे गुड्स को